हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 27 मई और आज के इस वीडियो में हम 27 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अभी हाल ही में सऊदी अरब में भारत और सऊदी अरब के बीच ही एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है अल मुहद अल हिंद, ये अभ्यास हुआ है। 2 साल में एक बार होता है। भारत ने अपने पड़ोसी बांग्लादेश को 20 इंजन अभी भेंट किए हैं। नवनिर्मित जनगणना भवन दिल्ली में उद्घाटन किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन एशिया के अध्यक्ष के गोविंदराज बने हैं। जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश चाइना बना है। भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर एडिडास। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली। शराब पर चेतावनी जारी करने वाला पहला देश आयरलैंड बना। और भारत का जो सबसे बड़ा हाई कोर्ट है ये बनकर के तैयार हुआ है झारखंड में। उद्घाटन इसका प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल सॉल्व कर लिए थे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, खबरों में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। तो चाहे इस क्वेश्चन को आप स्टैटिक जीके के फॉर्मेट में याद रखें, चाहे करंट अफेयर के फॉर्मेट में, ये आपको याद रखना ही है कि ये महाराष्ट्र में है। ये ना महाराष्ट्र के जो आप गोंदिया जिला देख रहे हैं, इधर यदि आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ और इधर देखेंगे तो मध्य प्रदेश है ना। गोंदिया जिले में स्थित है। यहाँ ना बाघों की आबादी में मामूली ही सही लेकिन वृद्धि दर्ज कर रहा है ये। हालांकि भारत सरकार के द्वारा कई ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बाघों की जो वृद्धि, बाघों की संख्या में ये वृद्धि हो सके। हालांकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी भी दी थी और इसके लिए साउथ अफ्रीका से 100 चीते हैं जो कि भारत में लाए जाने हैं। लेकिन अभी बाघों की आबादी में वृद्धि दर्ज कर रहा है नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, जो कि स्थित है कहाँ? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की कैपिटल हो जाएगी मुंबई। मुंबई के कुछ करंट अफेयर के फैक्ट 2 ही है, वैसे यहाँ पर लिख देती हूँ। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 इसे चुना गया। इसके अलावा मुंबई में भारत की पहली अंडर वाटर टनल ये बन के तैयार होने जा रही है। ठीक है। या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल यहाँ के RN रवि हो जाएंगे। जलगांव जिला आप जो आप देख रहे हैं ना, जलगांव का केला है जिसे GI टैग चुकी ये मिल चुका है। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र और गुजरात ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया था। यहाँ का एक करंट अफेयर का फैक्ट है कि दही हांडी को राजकीय खेल घोषित किया गया है। जेल पर्यटन की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य ये भी महाराष्ट्र हो जाएगा। अभी जो तुलजा भवानी मंदिर में चर्चे में था ना, ये यही हो जाएगा। इसके अलावा मुंबई में देखिए प्रसिद्ध जो सिद्धि विनायक मंदिर है ना, ये आप मुंबई में पढ़ते हैं। एक इंडेक्स यदि यहाँ से रिलेट कर लोगे तो जो महाराष्ट्र है ये स्किल इंडिया रिपोर्ट 2022 में टॉप पर रहा है। अब मध्य प्रदेश का डिस्कशन आया है तो मध्य प्रदेश में देखो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है कान्हा, पेंच, माधव, सतपुड़ा। कान्हा, पेंच, माधव, सतपुड़ा है, पेंच है, फौजिल है, वन विहार है। यहाँ से मैं जो आपको बताऊंगी ये है कुनो नेशनल पार्क। कुनो नेशनल पार्क इसलिए रिलेट कर रही हूँ मैं क्योंकि इस कुनो नेशनल पार्क में ना अभी 3 अफ्रीकी चीतों का निधन हुआ है। देखिए, एक जो निधन हुआ शासा का हुआ। शासा ये नामीबिया से लाया गया मादा चीता था। दूसरा था उदय, और जिस अभी तीसरे का निधन हुआ है इसका नाम है दक्ष। तो दक्ष और उदय ये दोनों ही साउथ अफ्रीका से लाए गए थे। हरियाणा से यदि आप रिलेट करोगे कलेसर नेशनल पार्क। हालांकि सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी यही है। कलेसर रिलेट करके मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस कलेसर नेशनल पार्क में 100 साल से अधिक के बाद क्या देखा गया है? चीता देखा गया है, इसलिए ये चर्चे में आया था। राजस्थान से कुछ नेशनल पार्क में सरिस्का है, रणथंबोर है, लेकिन यहाँ से मैं रिलेट करूंगी केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव को क्यों रिलेट करना है? क्योंकि देखिए अफ्रीका की बोमा तकनीक का इस्तेमाल करने वाला ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव नेशनल पार्क। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी हैग के वार्षिक दुखद सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर? सबसे दुखी कौन सा देश है ये पूछा जा रहा है। तो जिम्बाब्वे दुनिया का सबसे दुखद देश इसे बताया गया है। मतलब कि अभी जिन देशों में युद्ध जैसी स्थितियां थी, जैसे कि यूक्रेन में
यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चर्चे में था, सीरिया, सूडान, इससे भी स्थिति यहाँ पर बदतर बताई गई है। महंगाई सबसे अहम मुद्दा बताया जा रहा है यहाँ, और यहाँ की सरकारों की जो खराब रणनीतियाँ हैं यहाँ मैनेजमेंट को लेकर के, यहाँ महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जो लोन बढ़ते जा रहा है, और जो यहाँ जो लोन प्रोवाइड कराया जाता है इस पर उच्च ब्याज दरें शामिल है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रहता है जिससे कि वहाँ की जनता इसे पे नहीं कर सकती। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए कह सकते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा दुख है, दुखद सूचकांक में ये टॉप पर है। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में यदि आप देखें, ये जो आप इस मैप में देख रहे हैं ना, ये अफ्रीका महाद्वीप है। एशिया के बाद ये जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इसी महाद्वीप का एक देश है जिम्बाब्वे। और इस जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है ना, ये आप लोगों ने याद रखी होगी, हरारे। इसी के ऊपर आप जाम्बिया की लोकेशन देख सकते हैं, और दोनों के बीच में एक रिवर मैंने आप लोगों को बताई थी, जाम्बेजी रिवर। और जैसे मैंने कहा जाम्बेजी रिवर, तो आपको एक बांध याद आ जाएगा यहाँ से। कौन सा बांध है? करीबा बांध। ठीक है। अब ये जो इंडेक्स रिलीज किया गया है कि इसमें मतलब दुखी जो देश है इनमें भारत की क्या रैंकिंग है, टोटल 157 कंट्रीज को शामिल किया गया, भारत को 103 स्थान पर रखा गया है। भारत में क्या सीन है, तो देखो भारत में सबसे ज्यादा लोग जो दुखी है ना, ये बेरोजगारी के कारण दुखी है, बताने की जरूरत नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ कितना ज्यादा है। तो भारत की रैंकिंग इसमें 103 रही है। तो दुख के मामले में तो देखें हम जिम्बाब्वे है, और यदि हम बात करें खुशी के मामले में, हैप्पीनेस इंडेक्स की यदि बात करें, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड टॉप पर है। इसमें इंडिया की रैंकिंग अभी जो 2023 वाली रैंकिंग आई है, इंडिया 126 में है। टेररिज्म की यदि हम बात करें, आतंकवाद से प्रभावित देशों में अफगानिस्तान टॉप पर है, इसमें इंडिया को 13वें स्थान पर रखा गया है। वैसे ही अभी मई 2023 में ही प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आप इसे कह सकते हैं, यह रिलीज किया गया। इसमें टॉप पर नॉर्वे है, इंडिया की रैंकिंग 11 स्थान फिसल करके अभी 161 पर आ गई है, इसके पहले 150 पर थी। आगे चलते हैं। हाल ही में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है, तो ये भी हाल ही में जीत लिया है जॉर्जिया गोस्पोडिनोव ने। तो उपन्यास का नाम क्या है? टाइम शेल्टर, और इसी के लिए इस वर्ष का इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीत लिया है। और ये पुरस्कार जीतने वाला मतलब बुल्गाराई में प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास बना है, और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है एंजेला रोडेल के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार एक तरह का लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। हर साल इंग्लिश में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित होने वाला सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को या नॉवल को दिया जाता है। वैसे ही 2022 का मिला था गीतांजलि श्री को। भारत की है रेत की समाधि या टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए आप कह सकते हैं, सर डेविड चिपरफील्ड। तो 2023 का जो प्रिट्जर पुरस्कार है ना, इन्होंने जीता है। और 2023 का जो एबल प्राइज है, एबल प्राइज जिसे आप मैथ्स का नोबल कह सकते हैं, ये जीता है लुइस कैफरली ने। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 2023 के अंत तक अप्सपा कानून को हटाने का लक्ष्य रखा है, तो ये टारगेट अभी हाल ही में रखा गया है असम के द्वारा। अप्सपा का डिस्कशन काफ़ी समय बाद आया है, इसलिए इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अप्सपा जिसकी फुल फॉर्म बनती है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। देखिए इसके बारे में यदि मैं बताऊं तो इस कानून के अंतर्गत ना मतलब कि ये कानून जिस क्षेत्र में लगाया जाता है वहाँ भारतीय सेना को कह सकते हैं कि एक तरह की स्पेशल पावर यानी कि विशेष अधिकार दे दिया जाता है, जिसके अंतर्गत जो भारतीय सेना है ये बिना किसी वारंट के जाँच करने का अधिकार इन्हें मिल जाता है। साथ ही जो सशस्त्र सेना है इन्हें यदि कोई भी व्यक्ति संदिग्ध दिख रहा है, संदिग्ध गतिविधियों में पाया जा रहा है, तो उसे जांच करने का भी पूरा अधिकार दिया जाता है। सवाल यह भी बनता है कि इस अप्सपा की जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत पड़ने का रीजन देखिए, जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य है ना, इंडिया के नक्शे में यदि आप ये ईस्ट वाला नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र देखें, इधर ना चाइना है, इसके ऊपर में चाइना से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो पूर्वोत्तर राज्यों में चाइना का इस हद तक प्रभाव था कि पूर्वोत्तर भारत के जो लोग हैं ना, ये खुद को भारत का हिस्सा भी नहीं समझते थे। हालांकि यदि हाल की घटना देखी जाए ना, तो नागालैंड में भी आपको याद होगा कि खुद का ही तिरंगा झंडा और मतलब खुद का ध्वज,
खुद का फ्लैग और खुद का संविधान बनाने की मांग उठी थी। तो नागालैंड में किसी भी तरह की देश गतिविधि जो एक्टिविटी है बढ़ ना जाए, इसके लिए वहाँ अप्सपा की अवधि बढ़ाई गई थी। अभी ये असम वाला फैक्ट मैं डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए लागू किया जाता है, 6-6 महीने में एक्सटेंड कर दिया जाता है ना। तो अप्सपा यदि पूछा जाए सबसे पहली बार या सबसे पहले कहाँ लगाया गया था, तो ये 1958 में लगाया गया था। कहाँ लगाया था? मणिपुर में लगाया गया था। ठीक है। वर्तमान में असम के 8 जिलों में अप्सपा लगा हुआ है और असम में ये कानून पहली बार 1990 में लागू किया गया था। ठीक है। असम की यदि मैं बात करूं, इसकी राजधानी हो जाएगी दिसपुर। मुख्यमंत्री यहाँ के हो जाएंगे हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम में जो जोगी गोपा है, यहाँ भारत का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसकी आधारशिला नितिन जयराम गडकरी जी के द्वारा रखी गई। असम का जो गुवाहाटी, देखिए ये तो कैपिटल हो गई दिसपुर। असम का जो गुवाहाटी है, यहाँ पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स स्थापित किया गया है। बनारस से लेकर के डिब्रूगढ़ के बीच में सबसे लंबी क्रूज सर्विस की शुरुआत। नाइट नेविगेशन, नदियों में नाइट नेविगेशन की शुरुआत करने वाला पहला राज्य ये भी असम हो जाएगा। त्रिपुरा की यदि मैं बात करूं, तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया है कि त्रिपुरा पर्यटन के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरव गांगुली बने हैं। मणिपुर का संघाई फेस्टिवल रिलेट करेंगे। और अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, यहाँ रिसेंटली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया था। हाल ही में पूरी तरह से ई संचालित राज्य कौन बना है, तो ये रिसेंटली बन गया है केरल, जहां पूरी तरह से डिजिटल काम है जो कि ये किया जाता है। पिनराई विजयन जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने खुद को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य है जो कि ये घोषित कर दिया है। ई गवर्नेंस यानी कि पूरी तरह से डिजिटल काम हो रहा है। एक लाइन में यदि हम कहें तो ये हो जाएगा। सिंपल से इसका मतलब याद रख सकते हैं हम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। पूछा जाता है साइलेंट वैली कहाँ है, यानी कि शांत घाटी केरल में ही हो जाएगी। यहाँ पर कोझीकोड जो आप देख रहे हैं, कोझीकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क है जो कि ये स्थापित किया गया है। पहला साक्षर जिला यहाँ का एर्नाकुलम था। पहला लेबर म्यूजियम या मजदूर संग्रहालय आप कह सकते हैं, ये केरल में ही स्थापित किया गया है, अलापुझा में। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो चर्चे में है, ये आप केरल से ही रिलेट कर सकते हैं। केरल का वायनाड यदि आप रिलेट करोगे, वायनाड केरल भारत का पहला ODF जिला बना, ओपन डिफिकेशन फ्री जिला है जो कि बन गया है। ओडिशा सरकार ने फैसला किया है कि ये स्लम मुक्त यानी कि झोपड़ मुक्त बनेगा। स्लम फ्री रहने का लक्ष्य क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि झोपड़ी मुक्त बनने का लक्ष्य ये ओडिशा गवर्नमेंट ने रखा तो है, लेकिन कब तक रखा है ये बताएंगे। गुजरात से आप ये रिलेट कर सकते हो, वन नेशन वन चालान लागू करने वाला ये पहला राज्य है। पंजाब रिसेंटली ना चलने का अधिकार देने वाला ये पहला राज्य बना था। इसके बारे में डिटेल में हालांकि मैंने बताया भी था आप लोगों को। दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में भारत का जो कंप्यूटर शामिल है ये है एरावत। इसे 75 स्थान पर रखा गया है। रिसेंटली जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर सम्मेलन सीडेक पुणे में स्थित AI सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है एरावत, इसे टॉप 500 में 75वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है। AI क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आप इसे कह सकते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब कि मशीनों में इंसानों जैसे सोचने समझने की क्षमता को विकसित करना। 2022 में ना सुपर कंप्यूटरों को जो लिस्ट जारी की गई थी, इसमें अमेरिका का सुपर कंप्यूटर टॉप पर था, फ्रंटियर, और इसके बाद जापान का सुपर कंप्यूटर फुकागू ये इसके पहले टॉप पर था 2021 में, 2022 में। आगे चलते हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है 28 मई को। जब उद्घाटन हो जाएगा तब उसके इफेक्ट बताऊंगी। इस दौरान 100 रुपए का, सॉरी 100 नहीं, ये 75 रुपए है, 75 रुपीज का सिक्का है जो कि ये जारी किया जाना है। एक तरफ अशोक स्तंभ होगा, इसके दूसरी तरफ होगा संसद की तस्वीर। कोलकाता मिंट में इसे ढाला गया है और 50% चांदी, 40% तांबा यानी कि कॉपर, 5% निकल, 5% जस्ता के मिश्रण से ये बना हुआ है।
और इसके लिए एक डाक टिकट भी जारी किया जा रहा है। जब इसका उद्घाटन हो जाएगा, हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, इससे बनने वाले जो फैक्ट हैं वो भी मेंशन करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी इसमें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है टेफून, इसका ट्रायल किया है? तो टेफून का ट्रायल रिसेंटली तुर्की ने किया है। अब ऐसे क्वेश्चन को आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि भाई मारक क्षमता कितनी है। भारत की कुछ मिसाइलें डिस्कस करते हैं, उसमें रेंज याद रखना पड़ता है, इसे आप वन लाइनर में ही याद रखें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है तो टेफून ये तुर्की से रिलेटेड हो जाएगा। अब तुर्की डिस्कस करने से पहले कई स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है, वो मैं क्लियर कर देती हूँ कि भाई ये बैलिस्टिक मिसाइलें ये होती क्या है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। और बैलिस्टिक मिसाइल कैसे वॉर करेगी? तो मान लीजिए ये मिसाइल है, ये मिसाइल है और ये है टारगेट। तो ये जो मिसाइल है ये अपने टारगेट को कैसे भेदेगी? ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल, कुछ ऐसे जा करके है। तो दोनों आमने सामने यानी कि समानांतर में है, लेकिन ये ऊर्ध्वाधर वर्टिकल जा करके अपने टारगेट को भेदेगी। ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरा आपने एक पढ़ा है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल कैसे होती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है मिसाइल और ये है टारगेट, तो ये अपने टारगेट को ना समानांतर यानी कि पैरेलली भेदेगी। पैरेलल कैसे? कुछ इस तरह से, ये डायरेक्ट। तो ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया पैरेलल। तीसरा आप पढ़ते हैं सेमी बैलिस्टिक। सेमी बैलिस्टिक ये कैसी मिसाइल होती है? जैसे कि ये है मिसाइल और ये है टारगेट, तो टारगेट समानांतर नहीं रहेगा इसमें, सेमी बैलिस्टिक थोड़ा सा बस अलग है इससे। जैसे कि ये है मिसाइल और फिर ये है टारगेट, ये कुछ इस तरह से जा करके हवा में ही भेदेगी इसे। यानी कि आप कह सकते हैं ये पैराबोलिक वॉर करती है। पैराबोलिक यानी कि परवलयाकार हिंदी में कहें तो ये कौन सी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है टेफून, जिसका ट्रायल किया है किसने? तुर्की ने। तुर्की के ऊपर में आप देख पा रहे हैं ये ब्लैक सी है। ब्लैक सी में यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है ना, नहीं दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब, ये यहीं पर आके गिरती है। जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है कैस्पियन सी में गिरती है, वोल्गा। दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब है, ब्लैक सी में गिरती है। तुर्की की कैपिटल हो जाएगी अंकारा, करेंसी हो जाएगी तुर्किश लीरा। अभी रिसेंटली तुर्की में जो भूकंप आया था, इससे भारत ने जो यहाँ ऑपरेशन चलाया था, इसका नाम था ऑपरेशन दोस्त, हेल्प के लिए जो चलाया गया था। केन्या में रिसेंटली केन्या में ने भी अभी एक मिसाइल का ट्रायल किया है, टाइफा 1 नाम है। टेली ओएस आप कह सकते हैं, ये सिंगापुर का है। भारत ना नासा के साथ मिल करके निसार मिशन पर वर्क कर रहा है। नासा ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। आगे चलते हैं, बाकी के 2 क्वेश्चन है ना, ये मैंने वन लाइनर फॉर्मेट में याद रखे हैं, मतलब यहाँ पे ऐड किए हैं। इसमें क्या ही हम डिस्कस करते डिटेल में। हाल ही में इंटरनेशनल लॉन्ग जंप प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ, इसमें जो मुरली शंकर थे, मुरली शंकर ने जीता है गोल्ड मेडल। इसे वन लाइनर फॉर्मेट में ही याद रखें। और इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये किया गया था ग्रीस में। ग्रीस यूरोपियन कंट्री है, शायद यहाँ लोकेशन हो, ये देखिए इसी से आप ग्रीस की लोकेशन भी देख सकते हैं, ये ग्रीस है। ग्रीस के कैथोलिया में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें कि मुरली शंकर ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, यहाँ पर ये भी इनका कितने मीटर की छलांग लगाई है ये भी मेंशन कर देती हूँ। अंतिम प्रश्न है, किस देश में जो हैरिस पार्क है इसका नाम बदल करके लिटिल इंडिया किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हैरिस पार्क है। हैरिस क्या आप ये गार्डन समझ रहे हैं? गार्डन नहीं है भाई, ये एक तरह का शहर है आप कह सकते हैं। यहाँ मतलब आप कह सकते हैं 45% इंडियन रहते हैं। देखिए इंडिया के नक्शे में कुछ यहाँ पास है ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया और भारत के जो संबंध है अच्छे भी है। रिसेंटली दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ये भी पारित किया गया है। यहाँ के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने एंथनी अल्बनीज, ये भारत के दौरे पर भी थे। अब ये नाम बदलने का कारण क्या है मैं बताती हूँ। आप सुनते हैं ना अक्सर कि कनाडा को दूसरा भारत या दूसरा पंजाब भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ना पंजाबी भरे पड़े हैं, यानी कि इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं। कभी कोई कनाडा जाएगा तो कहेगा नहीं कि हम विदेश आए, वहाँ पर इंडियन है ना, ये मतलब फॉरेनर से ज़्यादा इंडियन भरे पड़े हुए हैं। तो सेम वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में ना ये जो हैरिस पार्क है, ये सिडनी का ही एक उपनगर है आप कह सकते हैं। इस हैरिस पार्क का नाम बदल करके अब लिटिल इंडिया किया जा रहा है। रीज़न यही है क्योंकि यहाँ इंडियंस की आबादी जो है ये सबसे ज़्यादा है, 6 लाख के आसपास यहाँ आबादी है इंडियंस की। ऑस्ट्रेलिया, जिसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, इसकी कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज हो जाएंगे। मैंने कल आपसे पूछा था म्यांमार की हेल्प के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन करुणा है। आज का सवाल है हाल ही में सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाला राज्य कौन बना है। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।